हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सुनील राजपूत मैथ में आपका स्वागत है और इस चैनल पे हम मैथ की ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारे कंटेंट और ढेर सारी बातें आपके बारे आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको पता होगा कि मैं जो है इस चैनल पे आपको एक तो परसेंटेज यानी प्रतिशत और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्रतिशत एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस जो है 50% आपका कवर हो चुका था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में क्लासेस बंद हो गई थी, जिसके कारण आपका प्रॉफिट एंड लॉस अधूरा रह गया था। हालांकि परसेंटेज और एक एडवांस मैथ का चैप्टर है जो कि है नंबर ऑफ ज़ीरो, ये दोनों कंप्लीट हो चुके थे। अब जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अधूरा रह गया था, हम वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं और अब आपकी क्लासें रेगुलर वे में होंगी। तो उम्मीद है कि आप लगातार लंबे टाइम से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, कंप्लीट अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक जैसे ख़त्म होगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था। ये जो दुकानदार वाले जो क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा चुका था। उससे आगे हम आगे बढ़ते हैं नई टाइप के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है, नई टाइप के साथ है, एक आदमी ने कुछ संतरे यानी 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे। अब उसे क्या चाहिए? 10% का लाभ चाहिए। तो उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? देखिए, दो बात, तो 1 रुपये में खरीदे कितने? 11, और प्रॉफिट कितने कमा रहा है? 10% का। यहाँ आपको खुद का दिमाग लगाना और एक बात सोचनी है बस। आपको किसी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है और किसी खुद का दिमाग लगे। देखिए क्या सोचेंगे आप, आपको यहाँ मैं एक छोटी सी टेक्निक समझाऊंगा कि 1 रुपये में उसने 11 संतरे खरीदे। अब वो जब बेचेगा 1 ही रुपये में बेचे, रुपये भी एक ही। यहाँ बड़ी आसान बात ये कि 1 ही रुपये में उसे बेचने, तो 1 रुपये में कितने बेचेगी? 10% का फ़ायदा होगा। अब खुद एक बात सोचिए कि जब वो 1 रुपये में खरीद के लाया, 1 रुपये में ही बेचेगा तो फ़ायदा भी कमाएगा। इसका मतलब फ़ायदा वो कहाँ कमाएगा? फ़ायदा कमाएगा मटेरियल में, सामान में उसे फ़ायदा कमाना होगा। जो सामान है उसमें उसे फ़ायदा कमाना है। ओके, अब तो क्या था कि 10% का अगर लाभ कमाएगा, 10% का अगर वो लाभ कमाएगा, तो बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी बात है। 10% का अगर उसे लाभ कमाना है तो वो 1 रुपये में कम सामान बेचेगा। आपको ये बात याद रखनी है। ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, अच्छा एक बात समझिए कि जो कीमत होती है वो वस्तु की उल्टी होती है। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना कि कीमत और जो वस्तु होगी, वस्तु यानी यहाँ पे संतरे हो, किताब हो, कोई पेन हो, कोई बुक हो, या फिर कुछ भी मटेरियल हो सकता है, वो आपके संतरे क्या वो वही आपका वस्तु कहलाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कीमत और वस्तु एक दूसरे की उल्टी होंगी अगर आप सेम रुपये में सेम चीज़ें खरीद के सेम रुपये में बेचते हो। वस्तु कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन पैसे कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए होगा क्या, हमने क्या कर लिया, मान लिया कि वस्तु जो हमने खरीदी वो 100 रुपये में खरीदी। ये हमने लेट कर लिया कि वस्तु का क्या है? सीपी है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब है कि 10% का आपको लाभ कमाना है। 10% का लाभ कमाओगे तो कितने में बेचोगे? 110 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 110 रुपये में बेचोगे। अब फिर मैंने क्या किया? इसका रेशियो बना लिया। क्या किया फिर मैंने? इसका रेशियो बना लिया। और रेशियो बनाएगा, क्या रेशियो आएगा? 10:11। अभी अभी मैं क्या समझा क्या? कीमत जो होती है वस्तु की उल्टी होती है। अगर कीमत का रेशियो 10:11 है तो जो वस्तु है आपके पास, जो संतरे हैं, उसका रेशियो पलट जाएगा, यानी 11 और 10 हो जाएगा।
इतनी बात समझ आई। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत काम भी आएगी। अब अगली कहानी को समझते हैं। आगे क्या लिखा है कि जो वस्तु है उसका रेशियो पलट गया, कितना रेशियो आ गया, 10 और 11। अब एक बात समझ लीजिए, आप दुकानदार से आप दुकानदार से आप दुकानदार से कितने संतरे खरीद के लेके आए? 11 आया ना। आप दुकानदार से कितने संतरे खरीद के लेके आए? 11। अब देखो, जब हमने चीज़ को सोल्व करके देखा तो हम भी संतरे कितने खरीद के लेके आ रहे हैं? 11। इसका मतलब है 11 की वैल्यू 11 कितने गुना? 1 गुना। और यही 1 गुना इस 10 का करना है तो 10 एकम 10। इसका मतलब है कि 1 रुपये में आप 10 संतरे बेचेंगे तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा। समझ आई? ये बड़ी ख़ास और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो कीमत होती है वो वस्तु की उल्टी होती है। यही एक लाइन है जिस पे कंप्लीट कंसेप्ट डिपेंड है। ठीक है, उम्मीद है समझ आएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जो है इस PDF में इसकी एक दूसरी टाइप समझा रखी है, आपको अच्छे से दिख रही होगी। ये जो है एक दूसरी टाइप समझा रखी है मैंने, आप इसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी वो बहुत बेहतर चीज़ है। और इसी चीज़ को देखो मैंने डिफ़ाइन भी कर रखा है इस PDF में कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का धन समान रखना है तो इस टाइप के सवालों में जो कीमत का अनुपात होता है उसका उल्टा किसका अनुपात होता है? वस्तुओं का अनुपात होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टाइप इसी सेम टाइप में हम ऐसा ही क्वेश्चन और लेके चलते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे यानी 25 संतरे 1 रुपये की दर से क्या करे? खरीदे। अब वो 1 ही रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो? कितने परसेंट का लाभ? उसे 25% का लाभ हो। तो अभी मैं तुम्हें क्या समझा गया? कीमत जो होता है वो वस्तु का उल्टा होता है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपने कीमत क्या मान ली? मान लिया, आप हर बार ये चीज़ मान के चलेंगे कि मान लिया कि आपने मैटर खरीदा 100 रुपये का। अब आप पीछे पढ़ के आए हैं कि लाभ कितना कमाएंगे? 25 का, यानी कितना होगा? 125। जब आप इस कीमत का रेशो ढूंढेंगे 4:5, जब आप इस कीमत का रेशो ढूंढेंगे तो क्या आएगा? 25 चौके 100 और 25 चौके 100, 25 पंजा 125, यानी कीमत का रेशो कितना आया? 4:5। तो बताइए वस्तु का रेशियो क्या होगा? वस्तु का रेशियो जस्ट इससे उल्टा होगा। वस्तु का जो रेशियो होगा वो जस्ट इससे उल्टा होगा, क्योंकि आप ये बात पीछे पढ़ के आए हैं। अगर कीमत का रेशियो 4:5 है तो जो वस्तु का जो रेशियो होगा वो 5:4 होगा। फाइनल। अब आगे अगली बात क्या है? अब देखिए, अब यहाँ क्या समझना है कि आपने अपने अनुसार 5 वस्तु खरीदी और क्वेश्चन वाला कितनी वस्तु खरीद रहा है? 25, यानी कितने गुना? 5 गुना। और यही जो 5 गुना है इस टर्म का कर देना है, यानी 5 चौके 20। और ये जो 20 होगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, उम्मीद है आपको चीज़ समझ आई होगी। ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वीडियो टाइप आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं और नेक्स्ट टाइप में घुसते हैं। नेक्स्ट टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, और कुछ बच्चों को चीज़ आती होंगी क्योंकि जो लंबे टाइम से जुड़े हैं, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे, वो बच्चे मुझे तो पता ही होगा इन सारी चीज़ों का, और उनके लिए रिवीजन क्लास भी समझ सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक कंसेप्ट क्लास समझ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप और एक नया क्वेश्चन क्या है? एक आदमी कुछ वस्तुएं चंदन 100 रुपये में खरीदता है। यहाँ मैं तुम्हें एक बहुत ही गजब बात बताऊंगा और उस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। एक आदमी कुछ वस्तुएं चंदन 100 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 जो पार्ट है, 2/3 जो भाग है वो 5% के प्रॉफिट पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो, यानी टोटल सभी वस्तुओं पर कितना लाभ हो? 13 लाभ हो। ठीक है, एक बार देखो स्टेटमेंट को दोबारा पढ़े। तो मैं सबसे बेहतर कहानी बताता हूँ कोई भी क्वेश्चन करने की। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे ढंग से समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन आना सेकंडों का काम होता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो। एक आदमी कुछ वस्तुएं कितने रुपये में खरीदता है? 5500 में। ये बात ध्यान रखनी कि वो 5500 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है। कितनी है आगे जाके पता चलेगा।
उनमें से 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। इसका तात्पर्य ये है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका तात्पर्य ये है कि जो 3 है वो कुल वस्तुएं हैं, ठीक है, और उसमें से जो 2 भाग है वो बेच दिया कितने परसेंट के लाभ पे, 5% के लाभ पर बेच देता है। और बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी, उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ। सभी वस्तुएं कितनी हैं, 3 है, 3 पर 13 का लाभ होना चाहिए, 2 पे 5 का लाभ होना चाहिए। तब कह रहा है कि जो बाकी बचेगी फिर उस पे लाभ क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन का फाइनल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में होनी चाहिए बार पढ़ने के बाद। अब समझिए, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि जो 2 वस्तु हैं उन्हें बेचा जाता है 5% के लाभ पर। तो 2 वस्तु कितनी, 2, ठीक है, और प्रॉफिट उनका कितना, 5 का, तो 5 दूनी 10, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 10। अब कुल कितनी वस्तु हैं, 3 वस्तु हैं, और प्रत्येक पर लाभ कितने का है, 13 का। कुल वस्तुएं आप नीचे लिखेंगे, ये जो लाइन आप क्रॉस करोगे, ये जो लाइन आप क्रॉस करोगे, ये लाइन आप जो क्रॉस करोगे, इस लाइन का जिक्र करिए, ठीक है, ये जो लाइन आप क्रॉस करोगे, सॉरी, ये जो आप इधर लाइन क्रॉस करोगे, इससे नीचे लिखना आपको। टोटल वस्तुएं कितनी है, 3 है, और 3 पर लाभ कितना पढ़ के आए हैं पीछे, 13, तो 13 दिए 39, टोटल लाभ 39 है। अब बात को समझना बड़े गौर से, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे मन लगा के एक बार पढ़ लोगे तो आपको फिट हो जाएगा दिमाग में। देखिए, 2 का लाभ टोटल लाभ 10 है, और 3 का टोटल लाभ 39 है। 2 का लाभ 10 है, 3 का 39 है। अगर हम आपसे ये पूछें कि जो एक वस्तु इस दौरान बच गई उसका लाभ बताइए, तो क्या करोगे, घटाओगे ना भाई, 39 माइनस 10, 29, 10 लीजिए आपका आंसर है। कितना लाभ होगा, 29। ठीक है, अब यहाँ जो मैं तुम्हें खास बात बताने वाला हूँ वो क्या है, उस बात को समझिए। देखिए, इसने जिक्र किया है क्या, कि बची हुई, देखो यहाँ से पढ़िए, बची हुई वस्तुएं कितने कितने, यहाँ प्रतिशत आएगा दोस्तों, कितने प्रतिशत लाभ पर बेची। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे आंसर पूछे, कैसे पूछे, जब भी कोई व्यक्ति आपसे आंसर परसेंटेज में पूछे, प्रतिशत में पूछे, कैसे पूछे, प्रतिशत में पूछे, तो आपको याद रखनी है एक छोटी सी बात, कि जो रियल डाटा होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, जो रियल डाटा होता है उसकी ज़रूरत आपको नहीं होती, यानी कि उसके बिना भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ आई बात। तो देखिए, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया, कहीं भी हमने क्या चमन का यूज़ किया, कहीं नहीं। समझ आई बात। तो जब भी आपसे कोई व्यक्ति परसेंटेज में आंसर पूछे, परसेंटेज का मतलब लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, मैक्सिमम परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज, या कुछ और वैल्यू बात आपसे पूछते हैं, तो आपको रियल डाटा की जरूरत नहीं होती, याद रखनी है बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बिहाफ पे हम और भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी कहानी का क्वेश्चन है, देखिए समझिए क्या है। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी, उनमें से 3/8 भाग 12% के लाभ पर बेचा, और बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत, सॉरी, हानि पर बेचे। देखो क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। हानि जो पूछी हो प्रतिशत में पूछी हो, रुपए में नहीं पूछी है। हानि जो पूछी हो आपसे प्रतिशत में पूछी है, रुपए में नहीं पूछी, याद रखनी है। तो यहाँ जो जिक्र का गया था कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, हानि का जिक्र था, कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, कि कुल मिला के 4% का लाभ। ठीक है, तो अब यहाँ उसने फिर जो आंसर पूछा है वो प्रतिशत में पूछा है। हानि हो, लाभ हो, कम हो, अधिक हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आंसर प्रतिशत में पूछा है। तो जो रियल डाटा है, यानी कि उसने 1,89,000 में वस्तु चाहिए है, उसकी आपको जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप काम करोगे, है कि उसको लेके काम करोगे, क्वेश्चन तो तब भी होगा, पर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है,
तो ये बात एक पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है कि 3/8 वस्तु 12% के लाभ को यहाँ समझते हैं। 3/8 वस्तु का मतलब है कि 8 जो है वो कुल वस्तु में। ये बात ध्यान रखना कि जो बेस पॉइंट होता है वो टोटल बेस पॉइंट यानी टोटल वैल्यू 8 जो है कुल वस्तु है, उसमें से 3 वस्तु जो है उसने बेची, जिनमें से उसने 3 वस्तु बेची, ठीक है। 8 में उसने 3 वस्तु बेची, तो अब जो शेष वस्तु रहेगी कितनी रहेगी 5। अब क्या रहेगी शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे, ये क्वेश्चन है आपका, तो समझिए। अब देखिए, अब ऊपर बढ़ के आए हैं कि जो 3 वस्तु हैं उनमें आप 12% का लाभ कमाते हैं, तो टोटल लाभ कितना होगा 36%। टोटल वस्तुएं कितनी थी 8 थी, तो प्रत्येक पर लाभ कितना था 4 का, 8 चौका 32, इसका मतलब यहाँ जो टोटल लाभ है वो 32। अब एक बात समझो, 3 पर जो टोटल लाभ है, जो टोटल जो प्रॉफिट है वो 36% का प्रॉफिट परसेंट है। 8 पर जो प्रॉफिट परसेंट है वो 32 है। आपने बात समझाई, 3 पर 36, 8 पर 32, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा। लॉस कहाँ हुआ होगा, जहाँ उसने 5 वस्तुओं को बेचा है वहाँ कहीं ना कहीं उसने लॉस खा लिया। अब उसको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उसमें, तो एक बार नहीं है कि 3 वस्तु 36 के साथ में 36% के लाभ पर बेचती, टोटल 8 बेचती 32 पर, इसका मतलब यहाँ उसे नुकसान होगा कितने परसेंट का 4 का, 36/4 32। पिछले क्वेश्चन में हम इनको आपस में घटा रहे थे, इनको आपस में घटा रहे थे, क्यों घटा रहे थे, क्योंकि वहाँ जिक्र लाभ घटा, लेकिन घटा तो हम यहाँ भी रहे हैं, बस समझने की कहानी है, किस एंगल से समझते हैं बात को, ठीक है। घटना कुछ नहीं है, आपको समझ के करना है जो कुछ करना है। तो 3 पर जो लाभ है वो 36 है, और जो 8 पर जो लाभ है वो 32 का लाभ है। इसका मतलब यहाँ 4% की हानि हुई, और वो कितनी वस्तुओं पर हुई 5 वस्तुओं पर हुई। अब आगे क्या हुआ देखिए, 5 वस्तुओं पर जो हानि है, 5 वस्तुओं पर जो हानि है वो 4% है। अगर एक वस्तु पर हानि पूछे तो क्या मिलता होगा 4/5%, तो सही है। ये जो पॉइंट है ये आपका आंसर है, यानी 5 वस्तुओं में प्रत्येक पर 4/5% का क्या होगा लॉस होगा, ये जरूर है, क्या होगा लॉस होगा, ये आपको जरूर है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। आप इस एक वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे, 2 से 3 बार देख लेंगे, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, चीज़ें जल्दी और बेहतर समझ आएगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें कहानी समझाता हूँ, टेक्निक समझाता हूँ, ठीक है। देखिए होगा क्या, आपको 2 बात ध्यान रखनी है, सीपी से एमपी का रेशियो आपको याद रखना है, और ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सीपी से एमपी का रेशियो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों हो रहा है कि आपको सीपी और एमपी का रेशियो है, बस आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है। सीपी का मतलब क्रय होता है, एमपी का मतलब अंकित मूल्य होता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य मतलब अंकित मूल्य। ये कहानी में तुम्हें समझा चुका हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा बेसिक पॉइंट तुम्हें समझा देता हूँ कि अंकित मूल्य क्या होता है, व्हाट इज द एमआरपी। तो एमआरपी क्या होता है, जो मूल्य किसी वस्तु पर, जो मूल्य किसी वस्तु पर छपा हुआ होता है उसे कहते हैं एमआरपी रेट। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि माना कि किसी शॉपकीपर के पास गए, आप उससे बता दीजिए मुझे कि अब उसमें जो प्रिंट रेट था वो था मान लिया 500 रुपये। कितना था माना कि 500 रुपये प्रिंट रेट था, 500 रुपये प्रिंट रेट था। लेकिन क्या वो दुकानदार क्या वो दुकानदार आपको वस्तु 500 की ही देगा, कुछ पैसे कुछ रुपये कम की देगा। तो ये जो प्रिंट रेट है, जो मूल्य उस पर छपा हुआ होता है वो एमआरपी होता है। फिर उसने आपको कुछ डिस्काउंट दिया, मान लिया उसने आपको 10% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया। 500 पर 10% का डिस्काउंट कितने रुपये होता है 50 रुपये। इसका मतलब अब कितने रुपये बच गए 450 रुपये। यही 450 रुपये अब उस वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया,
इसका मतलब ये क्या है अब एस पी, वट इज दिस इज एस पी मीन्स दैट सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य। अब होगा क्या, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी, क्या बोला बस अब कुछ ज़्यादा बड़ी ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, जो आपको याद रखना है कि जब भी आप एमआरपी पे यानी अंकित मूल्य पे डिस्काउंट परसेंट देते हो, छूट देते हो, डिस्काउंट को भी छूट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं तो आपके सामने विक्रय मूल्य यानी एस पी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, जो कि बेसिक। अब हम यहाँ जो जिक्र कर रहे थे वो जिक्र कर रहे थे किसके रेशियो का, सी पी टू एम टी यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो का जिक्र कर रहे थे। तो याद रखना है कि जो सी पी होता है ये डायरेक्ट कंसेप्ट है कि 100 में से अगर आप डिस्काउंट परसेंट माइनस कर दोगे और 100 में अगर आप प्रॉफिट परसेंट जोड़ दोगे तो 100 में अगर डिस्काउंट परसेंट घटा दोगे तो आपको सी पी मिलेगा और 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दोगे तो आपको एम टी मिलेगा। ये रेशियो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसी रेशियो पे ये अगला क्वेश्चन आपको समझना, ठीक है, मैं लिख भी रखा ये रहा। क्रय मूल्य होता है 100 में डिस्काउंट परसेंट और एम टी मूल्य होता है 100 प्लस 40%, ठीक है। ये बात आपको दोनों की दोनों ध्यान रखनी, ये रेशियो कभी नहीं भूलिएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस 40% देखा, दीज आर रेशियो, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखें कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा ही अंकित मूल्य पर प्रिंट रेट पर दिया जाता है, इसे किसी और मूल्य पर नहीं दिया जाता। तो या कोई सिक्की पे एस पी पी देखा है तो गलत होगा, हमेशा डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंट का मतलब छूट होगा, ठीक है, और छूट को किसमें करेगा कट्टा भी करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, ये बात आपको तो डिस्काउंट दिया जाता है तो हमेशा ही अंकित मूल्य पर यानी एम आर पी रेट को दिया जाता है, या कुछ बात। अब आगे अगली जो कहानी है वो क्या है, तो देखिए बाकी मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। क्वेश्चन है कि दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एनटीपीसी में, एनटीपीसी रेलवे में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस कंसेप्ट पे डिपेंड क्वेश्चन, और इसी कंसेप्ट पे डिपेंड एक क्वेश्चन 2018 परी में भी पूछा गया था। आप चेक करना, यूट्यूब पे क्वेश्चनों को देखना या फिर आपके पास जो गूगल से या इंटरनेट से वीडियो वगैरह अपलोड करके देखना, इस कंसेप्ट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे सी जी एल पढ़ी, ठीक है, और मेंस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप इस कंसेप्ट को। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% का बचा देकर 10% का लाभ मिले। इसको दो बात ध्यान रखनी, क्या क्या पूरे क्वेश्चन में दो बात ध्यान रखनी, क्या क्या बोला कि भाई घट्टा कितने का है 20% का, प्रॉफिट कितने का 10%, तो बात कंफ्यूजन शक्ल में कह रही होगा क्या, आपको मैं रेशियो समझाता हूँ आपको ध्यान रखना, मैं आपको रेशियो समझाया था वो आपको ध्यान रखना। जो क्रय मूल्य है वो 100 माइनस 20% है और अंकित मूल्य होता है 100 प्लस 40%, सॉरी क्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अंकित मूल्य होता है 100 प्लस 40%। डिस्काउंट कितना था तुम्हारा, डिस्काउंट का 20%, इसका मतलब कितनी वैल्यू बची 80, प्रॉफिट कितना था आपका 10%, तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना आया 110। इसका मतलब है कि जो क्रय मूल्य था 80 रुपये, अंकित मूल्य कितना है 110 रुपये। ये इसने हमसे पूछा था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, बताओ कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा, किससे ज़्यादा, आपसे पूछ लो किससे ज़्यादा है, 80 से, बेस पॉइंट क्या होगा 80, जिससे ज़्यादा हो, तो जिससे किससे यहाँ पे डालेंगे, किससे जिससे किससे जिससे किससे जिससे किससे क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से ज़्यादा है, जिससे ज़्यादा बेस पॉइंट यानी जिससे, और गुणा में 100 लिखा जाता है प्रतिशत बनाने के लिए, घाटा पेटी में 4 में 300/8 और 300/8 का मतलब होगा 37.5%। तो ये आपका पूछा कि 300/8 का आपको ये सही फ्रैक्शन, ये आपको
परसेंटेज को एक अच्छे ढंग से समझाते हैं, ठीक है, कि आप याद रखेंगे सारे के सारे, ठीक है। एक बार फिर समझ लेना इसको कि ये जो होता है 100 माइनस 20% यानी CP और 100 प्लस 64% होता है MP। 100 माइनस 20 80 और 100 प्लस 10 110 यानी 30 ज़्यादा है 30 होता है 80 इंटू 100 का जाओगे तो 37:1/2%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कहानी पे देखो एक क्वेश्चन और, इसी कहानी पे एक क्वेश्चन और। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने % ज़्यादा अंकित करनी चाहिए। यहाँ अंकित का मतलब कुछ है, ठीक है, तो यहाँ जो अंकित का मूल्य को देना है, यहाँ अंकित का मतलब जीवित करना, लिखना। तो कितने % ज़्यादा अंकित करना चाहिए ताकि 10% का मट्टा दे 30% का लाभ करना चाहिए। आपको दो ही बात है, क्या मट्टा कितना 10% लाभ कितना 30%। सेकंड में क्वेश्चन को समझा रहे कैसे होगा, क्रय मूल्य का लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट %, अंकित मूल्य क्या होता है 100 प्लस 40%। तो क्या करोगे 100 माइनस डिस्काउंट 10 का है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना का 30 का है, ये कितना बचा 90 है, कितना 130। क्या बताना है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा, बताओ कितना ज़्यादा, 40 ज़्यादा, कितना ज़्यादा 40/90 बेस पॉइंट, क्योंकि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए बेस पॉइंट क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो बेस पॉइंट भी क्रय मूल्य गुना में 100 बटा पिटे में चाहोगे, बटा पिटे में चाहोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 400/9 यानी 44 से 4/9%। 400/9 की जगह है परसेंटेज वैल्यू 44 से 4/9, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन वाले ध्यान समझा देता हूँ, थोड़ी सी वाला कितने परसेंटेज में समझाएगा। इस दो बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना हो, जब भी आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना हो तो याद रखना हमेशा दी गई वैल्यू के डिवाइड में 100 करना। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मैं कहूँ 10%, 10% क्या लिखोगे 10/100 बाटा पेटी बचाई क्या बचा 1/10, समझ आई। जब भी प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाना हो तो दी गई जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू दी जाएगी आपको उसके बटे में 100, ठीक है। दूसरा, जब आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना तब उल्टा काम होता है, गुणा में 100 करना होता है। जो वैल्यू दी जाती है उसके गुणा में 100, माना कोई वैल्यू x से गुणा में 100। एग्जाम्पल दो इसका, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लिया कि फ्रैक्शन है 1/10, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है डिवीजन, डिवीजन की फ्रैक्शन होती है ठीक है। तो इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो गुणा में क्या करोगे 0 से 0, तो क्या गया 10%। अभी अभी आप सोल्व करके आए थे कि 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। अब आपने सोल्व कर लिया कि 1/10 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 10%। तो ये आप छोटे से काम में रखेंगे कि जब भी आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना होता है तो जो भी वैल्यू दी जाती है उसके बटे में 100 कर देना। और जब भी आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना होता है तो जो भी वैल्यू आपको दी होती है यानी जो वैल्यू दूसरे गुणा में 100 कर देना आंसर, समझ आई। चलिए उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी जो पीछे कंसेप्ट पढ़ के आए वो बिल्कुल लागू होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में डिटेल से बना रखी है, डिटेल से लिखा रखी है, तो बच्चा को डिटेल पढ़ना चाहिए, डिटेल भी पढ़ सकता है, पर मैं आपको शॉर्ट टेक्निक से समझाऊंगा, इस पर आप काम करते हैं। यही क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार, और ये क्वेश्चन पढ़ता है SSC
CGL मेंस का है 2014, 2014 में जो एग्जाम 2013 में रिजल्ट का सीन आप फुल तक भी कह सकते हैं, तब का वो सीजन मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, आप जो है किरण की बुक आती है उसमें भी देख सकते हैं, किरण की बुक भी आती है उसमें भी आप देख सकते हैं, सेम एज दैट मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देते हैं। भाई ऐसे लोग किसी बाजार में सेल लगी होती है, तो उसने अगली कहानी कही कि वह 20% का बट्टा तोड़ देता है। वेरी गुड, काफ़ी अच्छी बात। मतलब दुकानदार आपके मुँह लेता है, 3 वस्तु फ्री दे दी, फिर भी इसका बट्टा दे दिया, फिर भी 25% का लाभ होना ना चाहते थे, फ्री भी दे दी, बट्टा भी दे दिया, फिर इसका मतलब किसी की जादूगरी बात को चेक करना है। करें मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात व्याप्त करना, जहाँ भी करें मूल्य अंकित मूल्य मिले आपको डायरेक्ट वही कंसेप्ट याद रखना है कि CP/MP का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस %, ये नहीं होगा। जहाँ भी CP/MP की रेशियो की बात करें या फिर उसके बारे में जिक्र हो तो यही चीज़ आएगी। ये जो मैंने समझा रखी है कंप्लीट यहाँ से, वो तो कंप्लीट डिटेल है, ठीक है, आप डिटेल को समझ सकते हैं। बाकी आपको डिटेल पे काम नहीं करना, क्योंकि आपको मैं पीछे कंसेप्ट समझा के आ चुका हूँ। जब मैं वो कंसेप्ट बच्चे आ चुका हूँ तब उस कंसेप्ट पे ही काम करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे यहाँ जिक्र किस चीज़ का है, दुकानदार का ग्राहक का, कितने बार ग्राहक बेचने वाला इन दोनों के बीच की ये सारी कहानी तो समझिए। असल को क्या रिश्वत रखना है कि क्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और जो एम की जो होता है वो क्या होता है, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। अब आप सोचोगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या लिखा है, तो इतनी बात हो सकती है। जब भी सबको एक बात पता है कि MRP पे ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। अगर मैं अब आपको ये बात कहूँ, अगर मैं आपको सॉरी एक मिनट रुको भाई, जी ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के हम बेसिक पॉइंट पे मैं तुम्हें एक नई बात समझाना चाहता हूँ। वो क्या, तो बात में तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो MRP पे दिया जाता है, यू नो। आप इस बात को जानते हैं कि मैं बता क्या है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई वस्तु 500 की है, अब मैं उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा और बेच दूंगा, इसका मतलब मित्र प्यारे जो MRP है वही है। समझ गए? नहीं है कोई बात नहीं है। आप डिस्काउंट MRP पे देते हैं, लेट्स एग्जांपल कि मान लें कि आपने 500 रुपये की वस्तु, 500 रुपये की कोई वस्तु है, इसका प्रिंट रेट। अब ग्राहक ने कहा कि मैं इस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, नो डिस्काउंट। तो फिर आप क्या करेंगे, जो प्रिंट रेट है आप उसी पे वस्तु खरीदने मेरा ऐसा हो चुका है। तो अब जो MRP रेट होगा वही आपका क्या बन जाएगा, SP यानी सेलिंग प्राइस। समझ आई ये बात। अब देखिए समझिए कि अब इतना समझ गए हम
और ये ऋषभ को ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य से में जिसका 1% विक्रय मूल्य को, या फिर यहाँ पे आप एम भी कह सकते हो, तो इसका रेशो कितना है 40%। अगर बात समझिए, डिस्काउंट जो है क्वेश्चन में 20% का दिया है, और प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में 25% का दिया है, कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद 25% का लाभ कमाता है ना, लिखा था। वेरी गुड। अब अगली बात समझिए कि 100 में से 100 में से 20 का कितना बचता है आपका 80। ओके, और दूसरी तरफ लिखा है कि 100 प्लस में प्रॉफिट यानी 25%, यानी कितना हो जाएगा आपका 125। ठीक है, यहाँ तक हर बच्चा करेगा। अगली कहानी आती है मेन, उसमें क्या होगा अब समझिए। मेन बात को समझना है फिर होगा। देखिए आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊँ। जो दुकानदार था उसने वादा किया था कि अगर आप 5 वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको 3 मिलेंगी फ्री, है ना। बिल्कुल, ये जो 3 है कैसे हैं, ये फ्री है। 5 जो 5 वस्तु हैं उनका पैसा देना पड़ेगा, पर 3 जो है वो फ्री है। चलिए 3 फ्री है और 5 का पैसा देना। लेकिन ग्राहक क्या करेगा, क्या ग्राहक 8 वस्तुओं के पैसे देगा? नहीं, ग्राहक 5 वस्तुओं के पैसे देगा, क्योंकि 5 पर कितनी फ्री है, 3 फ्री है। क्योंकि 5 पर कितनी फ्री है, 3 वस्तु फ्री है 5 पर। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब देखो इसी बात को आपको बड़े जोर से समझना है। क्या करना है, क्या बोला ये कि दुकानदार जो है वो ग्राहक से 5 वस्तुओं के पैसे लेगा, तो वो गणना भी इन रुपयों की कितनी वस्तुओं की करेगा, ग्राहक ग्राहक अच्छा एक बात ये, ग्राहक ने दुकानदार से वस्तु तो 5 खरीदी, पैसे 5 कीजिए। तो जब भी ग्राहक किसी व्यक्ति को बताएगा तो वो 5 वस्तुओं का मूल्य बताएगा या 8 वस्तुओं का मूल्य बताने का मतलब है कि जैसे मान लो कि आप किसी दुकान से वस्तुएं लेके आए, आपने वस्तु खरीदी 5, मिल गया तो 3 और 3 यानी टोटल 8। तब किसी थर्ड पर्सन को जाके ये कहोगे कि मैं टोटल इतने रुपये में 8 वस्तुएं लेकर आया, आप 3 वस्तु जो फ्री मिली आपको, अब उनको फ्री का जिक्र नहीं। दिस इज लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी आप इन पैसों की गणना 8 वस्तुओं पे करेंगे, जबकि दुकानदार इन वस्तुओं की गणना 5 वस्तुओं पे करेगा, क्योंकि दुकानदार को 5 वस्तुओं की कीमत भी मिली है और आपको उसके हिसाब से कितनी वस्तु मिली है 8। यही लॉजिक था कि 125 डिवाइड बाई 5 होगा और 80 की डिवाइड बाई 8। अगर आप इतनी नहीं समझेंगे, याद रख सकते हैं एक छोटी सी बात, जहाँ प्रॉफिट परसेंटेज वाली लाइन होती है उसकी डिवाइड में होती है दुकानदार को जितने वस्तुओं के पैसे मिले, जैसे 9 से 5 के मिले, और दूसरी तरफ ग्राहक को कुल कितनी वस्तु मिले, चाहे वो फ्री की भी वो भी शामिल होगी, यानी 100/8 या सॉरी 80/8। समझ रही बात? बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है नॉन में, इसको सोल्व करना है नॉन में। तो देखिए वो क्या होगा, 80/8 करोगे तो क्या आ जाएगा 10, और 120/5 करोगे 25 है, इसको फिर से काटोगे 5 को 10, 25। और यही जो रेशियो है वो है आपका CP/MP। यही क्वेश्चन पूछा गया था, समझा? उम्मीद है बहुत अच्छे ढंग से समझा। ठीक है, चलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन का मैं तुम्हें केवल स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही कॉपी है पिछले क्वेश्चन से। अगर आपने अगर हल्की फुल्की की तैयारी की, आपको सही उनका पढ़ा होता है, यानी इस लॉकडाउन का 100% अगर आप लगाने के लिए मैथ है, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये यहाँ से आप इस स्टेटमेंट का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका कल मुझे कमेंट में आंसर भी बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा, वो कल कह सकता है सोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो क्वेश्चन में आपसे
मसला है। क्रय मूल्य की मूल्य का जो रेशियो पूछा था, समझाई बात। वही कहानी क्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और क्रय मूल्य क्या होता है 100 प्लस में 2%। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर दिन वीडियोस मिलती रहेंगी अब, ठीक है। और मतलब मेरी कोशिश है कि मैं आपको कंप्लेंट ना करूँ, ऐसा जब जितना शेयर आप देंगे उतनी ही बेहतर चीज़ें नीचे सीखेंगे। उसके बाद फिर मैं एडवांस में करूँगा, हो सकता है कि मैं तुम्हें एक आध सब्जेक्ट को ऐड करता चलूँगा। वो वक्त पे डिपेंड है, समय पे डिपेंड है कि मैं क्या चीज़ करूँगा। मैथ तो है वो रेगुलर है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अच्छी खासी तैयारी करते रहिए, करते रहिए, अलग अलग टॉपिक पर ट्रैवल रहिए, करते रहिए और बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।